अरे वाह, कितनी अच्छी बात है। मुझे कितना बड़ा घर मिला है। यहाँ 100 कमरे हैं, इतनी बड़ी रसोई है और बाहर से देखने में तो ये किसी महल से भी ज्यादा बड़ा लगता है। मेरे तो भाग खुल गए। शिवानी खुद से ही ऐसे बोल बोलकर खुश हो रही थी। शिवानी एक गरीब लड़की थी जिसकी शादी एक अमीर 100 कमरों के ससुराल में हुई थी। आज उसकी पहली रसोई थी। शिवानी ने ऐसे ही फूले न समाते हुए खाना बनाया और कुछ देर बाद वाह, मेरी गर्मा गर्म गोभी मटर आलू के पराठे और मेथी मटर मलाई तो बन गए। अब जल्दी से इस खाने को टेबल पर लगाकर सभी को बुला लेती हूँ। शिवानी ने एक एक करके रसोई से डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया और फिर उसने सभी को आवाज लगाना शुरू किया। माँ जी, भूमि, केशव जी आ जाइए, खाना तैयार है। माँ जी, केशव जी। हे भगवान, मेरा तो गला ही सूख गया। किसी को मेरी आवाज गई भी होगी? मुझे नहीं लगता। एक काम करती हूँ, जल्दी से जाकर सभी को उनके कमरे से ही बुला लाती हूँ, नहीं तो सारा खाना ठंडा होकर बेकार हो जाएगा। शिवानी खाना बनाकर सभी को उनके कमरों से लेने चली गई, लेकिन थक गई। मुझे तो याद भी नहीं है कि सभी कौन से कमरे में हैं। ये भगवान, मैं अब उन्हें कहाँ ढूंढूं? शिवानी एक के बाद दूसरे कमरे में जाती, दूसरे के बाद वो फिर से पहले में ही कंफ्यूज होकर आ जाती और ऐसे ही वो 100 कमरों में बुरी तरह भटक चुकी थी। अरे नहीं, मैं तो फिर से इसी गुलाबी कमरे के अंदर